तो 7 चरणों में वोटिंग होगी। हम आपको बता दें कि इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं आरएलएसपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुबोध कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पटना से हमारे साथ राहुल तिवारी हैं, आरजेडी के विधायक, सुहेली मेहता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, निखिल आनंद हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता पटना से जुड़े हुए हैं, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस हैं जो हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पटना से जी मीडिया संवाददाता रजनीश और जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ डटे हुए हैं, वो भी हमें अपडेट देंगे, तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाएंगे। रांची से हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जुड़े हुए हैं, शिवपूजन पाठक जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेंद्र प्रताप जेवीएम के महासचिव हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि कामरान और सौरभ हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमें पल पल की अपडेट देंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे स्टूडियो का। हमारे साथ डॉक्टर सुबोध कुमार हैं, आप आरएलएसपी के प्रवक्ता हैं। पूरी सुबोध जी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, किस तरीके से पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे, इस बार 7 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है। तारीखों को अगर हम पहली नजर में तारीखों को देखें तो क्या लगता है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो मेन मोटो है, ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और लगातार फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तत्पर रहा है और प्रजातंत्र में इसकी आवश्यकता भी है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन जहां तक आप पिछले चुनावों का जो आप विश्लेषण बता रहे थे और देख रहे थे, तो पिछले चुनाव में 1981-82 तक तो एक ही दिन में चुनाव होते थे और बैलेट से होते थे चुनाव। लेकिन आप 90 के दशक में देखिएगा और 80s के लेट से ही वायलेंस के कारण बैलेट बुलेट में चेंज हो गया, जिसके कारण और इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ईवीएम का इस्तेमाल किया, आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल किया। लगातार बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और फिर फेज वाइज जो चुनाव होने लगे, वो लगातार फेज वाइज चुनाव होने लगे, उसके बाद 5 चरण में, 6 चरण में, 7 चरण में। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो 7 फेजेस में चुनाव है। ऐसा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री का जो दावा है कि भारत बदल रहा है, डिजिटल इंडिया हो गया है, मेक इन इंडिया हो गया है, ये सारे वादे देखते हैं। 2004 का भी चुनाव देखते हैं, 2014 का भी चुनाव देखते हैं। 2014 के चुनाव में 37 दिनों तक चुनाव चला था। 2019 के चुनाव में मैं आश्चर्य था, 42 दिनों तक ये चुनाव चलेगा। जहां तक रही बात बिहार की, बिहार में जो पहला चरण का चुनाव है 11 तारीख को और अंतिम चरण का चुनाव है 19 तारीख को, हर फेज में इलेक्शन है बिहार में। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि आज के दिन से अगर हम पहला चरण का चुनाव लेते हैं तो लगभग 30 दिन का टाइम बचता है। और पहले चरण का चुनाव में और 19 मई में अंतिम चरण के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें लगभग 38 दिन होता है। तो कहीं न कहीं डिस्पैरिटी है। अभी जो इलेक्शन प्रचार भी, अगर कैंडिडेट का घोषणा भी नहीं हुआ है दोनों एनडीए की तरफ से भी, यूपीए की तरफ से भी, तो जो प्रचार का जो टाइम मिल रहा है हमें और जो पूरे प्रोसेस जो हमें पहले चरण वालों के लिए बहुत कम मिल रहा है और अंतिम चरण वाले के लिए 38 दिन। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे सुबोध जी। फिलहाल कर लेते हैं हम पटना स्टूडियो का, बात करेंगे हम सबसे पहले निखिल आनंद जी से हम बात कर लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। निखिल आनंद जी, चुनाव आयोग आगे निकल गया, आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की हमारी सभी सहयोगी पार्टियां चुनावी मैदान में बूथ स्तर पर जनता के बीच लगातार सक्रिय है और हम काम कर रहे हैं। और कैंडिडेट तो अनाउंसमेंट एक टोकन जेस्चर है। कैंडिडेट कोई भी हो एनडीए गठबंधन का, हम पूरी मुस्तैदी से बिहार की सभी 40 सीटों पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री। फेस वैल्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते, फेस वैल्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चेहरा बताना पड़ेगा जनता को आपको। नहीं, बिल्कुल समय के अंतराल में जैसे जैसे चुनाव प्रोसेस आगे बढ़ेगा, चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कैंडिडेट्स तो सामने होंगे ही। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां संगठन और विचारधारा की बुनियाद पे लड़ाई हम लड़ते हैं, वैसे केस में हम पूरी तरह से जनता के बीच सक्रिय हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, एनडीए के सभी घटक बिल्कुल मिलकर उस कैंडिडेट को बिल्कुल। सवाल ये उठ रहा है कि अभी आज हम बात कर रहे हैं चुनाव की तारीखों को लेकर। राहुल तिवारी आरजेडी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल जी, 11 अप्रैल को बिहार में पहला चुनाव है पहले चरण का। अब हम आपसे पूछें कि कौन सी सीट किसको कितनी मिल रही है, आप कहेंगे नहीं मिल रही है, तो 1 महीने का भी टाइम अब नहीं है। राहुल जी,
नहीं, सीटों का लगभग समझौता हो चुका है। समय आने पे हम महागठबंधन के लोग जो है अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें सारी बातचीत, सबको कहाँ कौन से उम्मीदवार रहेंगे, सारी चीज़ की बातचीत हो गई है। अब कुछ ही दिनों में ये घोषणा हो जाएगी कौन राहुल पार्टी जी, कहाँ 7 चरणों में चुनाव होगा बिहार में, 7 चरणों में। बिल्कुल, हम तो मानेंगे प्रधानमंत्री जी को घूमने का मौका काफ़ी मिलेगा। जानबूझकर बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी इलाकों में मिल सके। मेरे समझ से इसको देखते हुए बिहार में 7 चरण का कोई औचित्य नहीं था। पिछले बार हम लोग 4 चरण में यहाँ इलेक्शन कमीशन चुनाव कराई थी। मेरे समझ से बिहार में 3 चरण में चुनाव संभव था, लेकिन हमको लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री की सुविधा के अनुसार देखते हुए चरण बढ़ाए गए। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर? नहीं, आरोप की बात नहीं है। पिछले बार बिहार में 4 चरण में चुनाव, 7 चरण का कोई उचित नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 7 चरण में हो रहा है, 80 सीट है, यहाँ 40 सीट है। तो कई जगह आप देखिए किसी स्टेट में 40 सीट के लगभग में 3 फेज में हो जा रहा है। ठीक है राहुल जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमको लगता है बिहार, बंगाल, नहीं, एक कमेंट ले लेते हैं। सुहेली जी, 7 चरण में बिहार में चुनाव होंगे 11 अप्रैल से लेकर के 23 मई तक। सबसे पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा आज हुई है और सभी पार्टियां जो हैं सभी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। और 7 चरण में चुनाव है तो चुनाव आयोग को जिस तरह की सुविधा हुई, घोषणा हुई, उसमें चुनाव आयोग तो कोई पार्टी नहीं है। विपक्षी पार्टियां जिस तरह से कह रही हैं, तो ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि चुनाव आयोग को भी ये वही चीज़ सोच रहे हैं कि जैसे सत्ताधारी दल के पॉकेट का चीज़ है। न इनको कोर्ट पर भरोसा है, न सीबीआई पर भरोसा है, अब तो चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग अपनी सुविधा से, क्योंकि उनको कंडक्ट करवाना है चुनाव, तो वह अपनी सुविधा के अनुसार किए हैं। और हमारी पार्टी और हमारा अलायंस चुनाव आयोग की जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार उसका पालन करते हुए हम सब चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनको प्रॉब्लम है, जिनको भय लग रहा है चुनाव से कि मेरा क्या होगा, तो वो तरह तरह के आरोप लगाएंगे, क्योंकि वो अपना भविष्य जानते हैं कि उनका भविष्य क्या है इस चुनाव के बाद का। चलिए फिलहाल रुक कर लेते हैं हम झारखंड का। झारखंड से भी हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, झारखंड से भी हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मनोज पांडे जी से, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले मुबारकबाद, चुनाव मुबारक हो सर, तारीखों का ऐलान हो गया, आप तैयारी के बारे में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग को धन्यवाद, और उन्होंने जो घोषणा किया है, ये अलग बात है कि जो चुनाव की तारीख पड़ रही है झारखंड में, उस समय काफ़ी गर्मी झेलना पड़ेगा सभी लोगों को, मतदाताओं को भी, नेताओं को भी, लेकिन उसके बावजूद चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न हो, यही हम लोग चाहते हैं। और हमारी तैयारी की जहाँ तक बात है, तो हम लोगों ने पिछले 4 महीना पहले से पूरी पार्टी के स्तर से, पार्टी के केंद्रीय नेता के स्तर से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम, संघर्ष यात्रा के द्वारा पूरे राज्य का भ्रमण माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया, और जो व्यापक जन समर्थन मिला, हमारी तैयारी वहीं से शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल। और जो व्यापक जन समर्थन है उसको देखते हुए बिल्कुल मनोज जी, 4 चरणों में चुनाव होंगे झारखंड में। स्वस्थ है। हाँ, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। शिवपूजन पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है झारखंड में। शिवपूजन जी, 4 चरणों में चुनाव होगा झारखंड में? जी, शिवपूजन जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, तो 4 चरणों में चुनाव होगा झारखंड में, किस तरीके से देख रही है झारखंड बीजेपी? जी, मैं सर्वप्रथम चुनाव आयोग के इस घोषणा का प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ जो आपने कहा कि 4 चरणों में जो चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने फ्री एंड फेयर पोल के दृष्टि से तिथि घोषित की है, और निश्चित तौर पर यह चुनाव बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न होगा। बिल्कुल। शिवपूजन जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रजनीश से जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता, लेकिन उससे पहले योगेंद्र जी आपसे, जेवीएम के महासचिव हैं, जल्दी में एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। योगेंद्र जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है।
जी, लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान अभी आज हो गया और जनता 5 साल तक इस महापर्व का इंतजार करती है। तो स्वाभाविक रूप से वह समय अब सामने है। 7 चरणों में चुनाव होना है और जो 5 सालों से जनता इंतजार कर रही थी, जो त्रस्त है, परेशान है, हैरान है, वो सारी चीज़ों का जवाब अभी जनता जो है इन 5-7 चरणों में देश की जनता देने वाली है। और हमारी तैयारी जहाँ तक अगर 2014 का लोकसभा चुनाव जब खत्म हुआ था उसके बाद से ही हमारी तैयारी सभी सीटों पर चालू हो गई थी। जिन सीटों को हमको लड़ना है वहाँ पे हमारी तैयारी बहुत मुकम्मल है, बहुत मजबूत है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से महागठबंधन का स्वरूप पूरे देश में और झारखंड में बन रहा है, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में झारखंड में सभी 14 सीटों पर महागठबंधन निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने जा रही है। चलिए, तो दावों का दौर अभी फिलहाल चलेगा। हर दल अपनी अपनी तरीके से दावे पेश कर रहा है। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी रजनीश का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आपके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और जैसे ही डेट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बातें कर लेते हैं। 7 चरण में बिहार में चुनाव और पिछले बार की अगर तुलना में देखें तो 6 चरण में चुनाव हुए थे बिहार में 2014 में। हालांकि अगर देश के स्तर पे देखें तो ज़्यादा चरण थे 2014 में, लेकिन इस बार 7 चरण में, लेकिन 7 चरण में बिहार में चुनाव है, उस लिहाज से 1 चरण यहाँ पे ज़्यादा है पिछले बार की तुलना में। अगर बात करें पहले चरण में 4 सीटों पर और अंतिम जो 2 चरण है 19 मई अंतिम चरण है, इन दोनों में 8-8 और बाकी के जो है 5-5 सीटों पर चुनाव होंगे, कुल 40 सीट। हम छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी से ले लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं 7 चरणों में चुनाव है और एक अच्छी बात इस बार ये देखने को मिली है कि हर जो उम्मीदवार हैं उनकी तस्वीर जो है वो ईवीएम पर होगी। सबसे पहले तो आज ये लोकतंत्र का महापर्व आज से इसकी शुरुआत हो गई है और ईवीएम पे जो फोटो लगने की बात आ रही है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। जो वोटर्स होंगे वो वोट डालने जब जाएंगे तो वहाँ पे ईवीएम में फोटो होंगे। आप बताएं कैसे देखते हैं? आगे आइए। चुनाव आयोग के द्वारा ये जो नया ट्रेंड आया है कि आज सबके सोशल अकाउंट भी अब आ गए, सोशल मीडिया भी आचार संहिता के घेरे में आ गया है, बहुत अच्छी है। इससे बहुत कुछ रुकेगा, जो अफवाहें फैलाई जाती थी चुनाव के समय रुकेगा, बहुत अच्छा। और 7 चरणों में चुनाव ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। 7 चरणों में ये पूरे देश में लागू हुए हैं कि 7 ही चरणों में चुनाव करना है। ये बहुत ही अच्छी पहल है चुनाव आयोग बिहार के लिहाज से। हाँ, बहुत अच्छा है। सुरक्षा का चाक चौबंद आज से हो जाएगा और शांति का माहौल रहेगा और उम्मीद है वीवीपैट से जो हो रहा है इससे एकदम निष्पक्ष चुनाव होगा। ये भी है कि हर जितने भी ईवीएम रजनीश, जाहिर सी बात है कि लोगों की राय भी हम सुन रहे हैं, उत्साह है लोगों में, इंतजार था चुनाव का। बहुत शुक्रिया रजनीश लोगों से बातचीत करने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हम चलेंगे रांची, वहां से वीडियो संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले पटना स्टूडियो से राजेश राठौर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार कांग्रेस के। राजेश जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है 7 चरणों में, यानी कि 7 की 7 चरणों में बिहार में वोट डाले जाएंगे। राजेश जी। 7 के 7 चरणों में बिहार में चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव और बंगाल में चुनाव। कई ऐसे प्रदेश हैं देश में जहां एक ही चरणों में चुनाव होगा। पिछले बार 9 चरणों के चुनाव में हम माने 4 या 6 चरणों में बिहार का चुनाव हुआ था, तो किसी एक प्रदेश को कई चरणों में चुनाव कराने का एक बड़ा मायने चुनाव आयोग का रहा है कि निष्पक्ष, अपराध से मुक्त, माओवाद से मुक्त, आतंकियों से मुक्त बेहतर चुनाव हो, इसीलिए कई चरणों में हुआ है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में 7 में 7 चरणों में चुनाव कराने का एक बड़ा मतलब निकला है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति सुरक्षा के मामले में बदतर है, यहाँ अपराध के मामले में बदतर है। बिहार सुधर नहीं पाया, उत्तर प्रदेश सुधर नहीं पाया, इसलिए हम 7 के 7 चरणों में चुनाव कराएंगे। अन्यथा यहाँ भी गुजरात की तरह, हरियाणा की तरह एक चरण में चुनाव कराया जा सकता था। जनता को जितना लंबा आप समय लेते हैं तो आचार संहिता के कारण जनता को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ निष्पक्ष, बिल्कुल राजेश जी, कुछ नियम होते हैं, मैं बता दूं आपको राजेश जी, सीट के बंटवारे के कुछ नियम होते हैं कि कौन सा बूथ संवेदनशील होगा, कौन सा बूथ
सामान्य होगा, कौन सा बूथ अति संवेदनशील होगा। चुनाव आयोग को हर चीज पे नजर रखनी पड़ती है कि एरिया कैसा है, पहाड़ी इलाका है, कई सारे क्राइटेरिया होते हैं राजेश, समझना होगा। हम बाल की खाल नहीं निकाल सकते। फिलहाल यहाँ पर रुक कर लेते हैं हम झारखंड का। झारखंड से हमारे सहयोगी कामरान जलीली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल राजेश जी लौटेंगे आपके पास। कामरान का रुक कर लेते हैं हम। कामरान, जाहिर सी बात है तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 फेजेस में इलेक्शन होंगे झारखंड में। अब पता चलेगा किसका बूथ कितना मजबूत। जी बिल्कुल रश्मि, तारीखों के ऐलान के बाद जिस चीज़ का इंतजार था तमाम लोगों को, सियासी दलों को कि तारीखों का ऐलान होना है, और उसके साथ ही तारीखों का जब ऐलान कर दिया गया तो 4 चरणों में झारखंड में चुनाव होने हैं। और हमारे साथ यही वो लोग हैं जो कल सत्ता की कुर्सी चाहे बदलेंगे या फिर सस्टेन करेंगे, यही वो लोग हैं जो लोगों को, जो नेताओं को सत्ता के दरवाजे तक ले जाएंगे, सत्ता की कुर्सी तक ले जाएंगे। इनसे बात करते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद किस तरीके से इनका मिजाज है, और जानने की कोशिश करते हैं कि रांची की जनता का मिजाज क्या है। आप बताइए, चुनाव का इंतजार था आप लोगों को, तारीखों का घोषणा हो गया, कैसे लोगों को वोट देकर लाना चाहेंगे? हमारा मानना है चुनाव की घोषणा हो गई है तो हर लोगों को इंतजार था कि चुनाव का घोषणा हो। हाँ। लेकिन ये एक मानना है कि भाजपा की सरकार जब से आई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति से अगर सवाल किया जाए, सरकार ने अच्छा काम किया है, बीजेपी सरकार ने अगर जो काम किया है, वो बहुत अच्छा। एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो ये बोल सके कि नहीं कि पिछले सरकारों के अंतराल में जो आज, मतलब आपके मुताबिक बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है। भाई आप ये बताइए सर कि कैसे लोगों को आप चुनकर लाएंगे इस बार? क्या जो पार्टी है वो प्रायोरिटी रहेगा या फिर किसी इंडिविजुअल को देखकर वोट देंगे या मुद्दों को देखकर वोट देंगे? ऐसा हमको कोई पार्टी नहीं, ऐसा पार्टी से खाने वाला है। हाँ। कोई पार्टी सही नहीं है। किसी आदमी को देखकर वोट देंगे आप? किसी आदमी को देख के वोट देंगे। आप बताइए कैसे लोगों को वोट देखकर देंगे? हम आदमी को देखकर वोट देंगे जो हमारे कार्य जो सीधी ढंग से करते आ रहे हैं, गरीबों का संरक्षण देते आ रहे हैं, हम वैसा आदमी को वोट देना चाहते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपका बताइए रुझान कैसा है, किस तरफ? क्या पार्टी की तरफ जाएगा आप उन्हें वोट देंगे, किसी इंडिविजुअल को वोट देंगे या फिर किसे? सर यूँ तो पॉलिटिक्स की जब भी बात आती है सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है, चोर। ये तो पॉलिटिक्स में खास इंटरेस्ट नहीं है, पर स्टूडेंट के हित में बात करूंगा और यूथ के जो फेवरेबल होगा उसको वोट दूंगा। और बिल्कुल कामरान जी ये मेरा फर्स्ट वोट। बिल्कुल कामरान, तो ये भले मुद्दे अलग हों, भले नेता अलग हों, लेकिन ये जरूर है कि युवा वोट दें। हमारी अपील है जी बिहार झारखंड की कि लोग अपने घरों से निकलें और जरूर वोट दें। 7 चरणों में देश भर में चुनाव होने हैं, झारखंड में 4 चरण में और बिहार में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र जुड़ चुके हैं, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडियो में सुबोध कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, आरएलएसपी के प्रवक्ता हैं। सुबोध जी, तमाम पार्टियों की आपने राय सुनी, हर पार्टी ने कह दिया जिसके हिसाब से जो भी कहना था उन्होंने साफ तौर पर कहा। किसी ने कहा कि पीएम को ज़्यादा घूमने का मौका मिलेगा, तो जाहिर सी बात है, लेकिन जब चुनाव आयोग तय करती है तो तमाम मुद्दों पर तमाम चीज़ों को देखती है, उसके बाद ही तय होता है कि कौन स्टेट में कितने चरणों में चुनाव किया जाना है। सुबोध जी। देखिए, नो डाउट इलेक्शन कमीशन हर चीज़ को बारीकी से नज़र रखी हुई थी और देखती है। इसी कारण बस इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्ते का टाइम भी लिया है और अनाउंस करने में। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, हर पार्टी जनता के बीच में रहती है और लगातार चुनाव की तैयारी रहती है। चुनाव कोई 1 दिन 2 दिन या 1 महीने का खेल नहीं है, लगातार वो काम करते रहती है। सर्विस मॉडल की राजनीति होती है, पार्टियां लगातार काम करती है। इसमें खासकर हमारी पार्टी लगातार जनता के बीच में रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 2004 का जो लोकसभा चुनाव था, 2014 का जो लोकसभा चुनाव था या 2009 का जो लोकसभा चुनाव था, अब देखिएगा कि जो क्राइम का जो ग्राफ है, वायलेंस का जो ग्राफ है, लगातार कम हुआ है। तो मेरा ये मानना था, मेरा पर्सनल ये मानना था कि जो चुनाव का जो फेजेज है शायद इस बार कम होंगे। आप बेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं या कोई भी और भी डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं, तो चुनाव इतना लंबा लगभग 2 महीने का चुनाव है, 42 दिन का तो चुनाव ही है और प्लस ऊपर से 28 दिन ये होगा, तो 2 महीने का चुनाव बहुत लंबा हो जाता है। तो मेरा ये पर्सनली मानना था कि ये कम हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक रही बात, जैसे आप स्लाइड दिखा रहे थे, खासकर यंग जनरेशन का स्लाइड दिखा रहे थे, तो उसमें खासकर वो लड़का बोल रहा था कि जो एजुकेशन के मामले में जो हमारी बातें होगी उसके ऊपर हम चुनाव का वोटिंग करेंगे। तो एजुकेशन, खासकर जो एजुकेशन है मोदी सरकार में, वो डिटोरिएट किया है।
जो जीडीपी का जो परसेंटेज है लगभग 1% जीडीपी का कम हुआ है। 2.32 इस बार का बजट है, इससे पहले बार का भी बजट था लगभग उतना ही है। तो लगभग 2.5% के पूरे जीडीपी का जो शेयर है वो एजुकेशन में गया है। हेल्थ का हालत बहुत खराब है उनका, खासकर एग्रीकल्चर का। ये मुद्दे आज से नहीं, ये मुद्दे आजाद हिंदुस्तान के साथ से ही जिंदा हैं और ये अभी तक जिंदा ही हैं और मांगे पूरी नहीं हो पाती है। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं पटना का, हमारे पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये सब जानते, पूरी दुनिया जानती, पूरा हिंदुस्तान जानता है, राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है बिहार को, तो अब प्रैक्टिकल होने वाला है। और अगर हम इस इलेक्शन की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये, एक समीकरण पूरी तरह से बदल गया और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि विरोधी साथी हो गए, साथी विरोधी। जी बिल्कुल, साथी विरोधी हो गए, विरोधी साथी हो गए और यही टेस्ट इस चुनाव में होना है। जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ था, सत्ता का परिवर्तन के बाद जो समीकरण बदले हैं, क्योंकि इससे पहले जो ये समीकरण था, चाहे 2009 का चुनाव देखा जाए, चाहे 2010 का चुनाव देखा जाए, तो उस चुनाव में इन लोगों को एक तरह से कहें प्रचंड बहुमत मिला था, प्रचंड मैंडेट मिला था। और वही दावा जो है अभी जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, दोनों गठबंधनों की तरफ से, महागठबंधन है और चाहे एनडीए है, दोनों की तरफ से यह दावा किया जाने लगा कि 40 में 40 कि हम 40 जीतेंगे, तो उनका कहना हम 40 जीतेंगे। लेकिन बिहार में जाति एक सच्चाई है और ये इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो हमारे गेस्ट हैं, चाहे जो नेता हैं, और उन्हीं को देखते हुए सब लोग अपनी तैयारी करते हैं। और विशेष बात यह है कि जिस तरह से अभी यहाँ सीट बंटवारे को लेकर एक तरह से कहें माथापच्ची खींचतान चल रही थी, लेकिन अब जब आज जब चुनाव की डेट्स का ऐलान हो चुका है, तिथियां घोषित हो चुकी हैं और एक सप्ताह बचा है चुनाव शुरू होने में, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में, 4 सीटों पहले चरण में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है सब राजनीतिक दल हैं या कहें कि दोनों गठबंधन है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों पर दबाव आ जाएगा। और 25 मार्च लास्ट डेट है पहले चरण के लिए जो नामांकन की, तो उससे पहले इनको प्रत्याशियों की घोषणा करनी होगी। शैलेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि तमाम चीजों के लिए अब वक्त बहुत कम है, पॉलिटिकल पार्टियों को काम काफी करना है और समय बहुत कम है, क्योंकि